साल था 16वीं सदी का। वाराणसी के घाटों पर घोर सन्नाटा छाया हुआ था। एक संत रोज की तरह गंगा नदी के किनारे बने जंगलों की तरफ जाते हैं और अपने लोटी का बचा हुआ पानी एक सूखे हुए बबूल के पेड़ की जड़ में डाल देते हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनकी इस रोज की आदत को कोई बहुत ही भयानक और अदृश्य शक्ति देख रही है। एक दिन जैसे ही वो संत बबूल के पेड़ पर पानी डालने लगते हैं, पेड़ से एक अजीब सी आकृति प्रकट होती है। वह उस बबूल के पेड़ पर रहने वाला एक प्रेत था। पहले तो संत डर गए, लेकिन फिर उस प्रेत ने कहा, डरो मत, तुमने रोज मुझे पानी देकर तृप्त किया है, मांगो, क्या मांगते हो। संत ने कोई धन दौलत नहीं मांगी। उन्होंने कहा, अगर तुम सब कुछ कर सकते हो तो मुझे मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन करा दो। प्रेत जोर जोर से हंसने लगा और बोला, श्री राम के दर्शन कराना मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें उस इंसान का पता दे सकता हूँ जो तुम्हें राम जी से मिला सकता है। फिर प्रेत ने संत को एक गुप्त बात बताई। उसने कहा, वाराणसी के मुख्य घाट पर रोज एक कोढ़ी सबसे गंदे और फटे कपड़ों में राम कथा सुनने आता है। वह सबसे पहले आता है और सबसे आखिर में जाता है। तुम उसके पास जाओ, वही तुम्हें श्री राम से मिलवा सकता है। अगले दिन वो संत उसी राम कथा पंडाल में जाकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि सच में एक वृद्ध कोढ़ी कोने में बैठा रो रो कर राम कथा सुन रहा है। कथा खत्म हुई, सब लोग चले गए। वह वृद्ध भी उठकर जंगल की ओर जाने लगा। संत भी चुपके से उस वृद्ध कोढ़ी के पीछे पीछे चल दिए। जैसे ही वो सुनसान जगह पर पहुंचे, उस संत ने दौड़कर उस वृद्ध कोढ़ी के पैर पकड़ लिए। वृद्ध ने बहुत नाटक किया, कहा, अरे भाई, मैं तो अछूत हूँ, कोढ़ी हूँ, मुझे क्यों छू रहे हो। लेकिन वो संत रोते रहे और बोले, प्रभु, मैं आपको पहचान चुका हूँ, आप ही पवन पुत्र हनुमान हैं। दोस्तों, वो संत कोई और नहीं बल्कि रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास जी थे। और यहीं से शुरू होती है कलयुग में हनुमान जी के साक्षात होने की वो सबसे पहली प्रामाणिक घटना, जिसके गवाह हमारे ग्रंथ और इतिहास हैं। तुलसीदास जी की भक्ति देख हनुमान जी को अपने असली रूप में आना ही पड़ा। उनका वह विशाल और दिव्य रूप देखकर तुलसीदास जी धन्य हो गए। हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी को रास्ता दिखाया, जिसके बाद चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन हुए। यह घटना इतिहास के पन्नों में और भक्तमाल जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में पूरी तरह दर्ज है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या हनुमान जी सच में आज भी जिंदा हैं? इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर 8 ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें चिरंजीवी यानी अमर होने का वरदान मिला है। शास्त्रों का एक प्रसिद्ध श्लोक है, अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपाचार्यश्च परशुरामश्च सप्तैतै चिरंजीविनः। स्वयं माता सीता ने रामायण काल में हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, यानी तुम हमेशा युवा रहोगे और कभी भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंध में साफ लिखा है कि हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर रहते हैं और अदृश्य रहकर प्रभु राम के नाम का जाप करते हैं। जहाँ भी सच्चे दिल से राम कथा होती है, हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में जरूर पहुँच जाते हैं। तुलसीदास जी के बाद इतिहास में एक और बड़ी घटना मिलती है, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास जी के साथ।
समर्थ रामदास जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। लोक कथाओं और उस दौर के संतों के इतिहास के अनुसार एक बार समर्थ रामदास जी इस बात पर बहस कर रहे थे कि हनुमान जी जब लंका गए थे तो वहां के बागों में सफेद रंग के फूल खिले थे या लाल रंग के। रामदास जी का मानना था कि फूल सफेद थे। तभी वहां एक बूढ़े वानर का आगमन हुआ। उस वानर ने कहा, नहीं रामदास, वो फूल लाल रंग के थे। पर रामदास जी अपनी बात पर अड़े रहे। तब उस वानर ने अचानक अपना असली रूप दिखाया। वो स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी ने हंसते हुए कहा, रामदास, फूल तो सफेद ही थे, लेकिन उस समय गुस्से में मेरी आंखें इतनी लाल थीं कि मुझे हर चीज लाल दिखाई दे रही थी। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि हनुमान जी अपने भक्तों का भ्रम दूर करने के लिए आज भी आते हैं। अब अगर आपको लगता है कि ये सब तो सदियों पुरानी बातें हैं, तो चलिए आपको 20वीं और 21वीं सदी के दो सबसे बड़े सबूत देते हैं। पहला सबूत है नीम करोली बाबा, जिन्हें कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स से लेकर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग तक इनके दर पर माथा टेक चुके हैं। नीम करोली बाबा को पूरी दुनिया हनुमान जी का साक्षात अवतार मानती थी। उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जहां उन्होंने बिना किसी साधन के चमत्कार किए और लोगों को साक्षात हनुमान जी की ऊर्जा का एहसास कराया। दूसरा और सबसे रहस्यमयी आधुनिक प्रमाण है श्रीलंका का मतंग कबीला। श्रीलंका के जंगलों में रहने वाले मतंग आदिवासी कबीले के बारे में यह लोक कथा सामने आई है कि हनुमान जी हर 41 साल के बाद इस कबीले के लोगों से मिलने आते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान राम पृथ्वी छोड़कर चले गए तब हनुमान जी इन्हीं जंगलों में आए थे और मतंग कबीले के पूर्वजों ने उनकी सेवा की थी। हनुमान जी ने उन्हें वादा किया था कि वे हर 41 साल में आकर उनकी पीढ़ियों को आत्मज्ञान देंगे। कबीले के लोग आज भी उस दौरान हनुमान जी की कही बातों को एक गुप्त लॉग बुक में दर्ज करते हैं। तो दोस्तों, इतने सारे ऐतिहासिक, शास्त्रीय और आधुनिक सबूतों के बाद यह बात तो साफ हो जाती है कि कलयुग में अगर कोई देवता साक्षात जागृत अवस्था में घूम रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी हैं। उन्हें खोजने के लिए किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ भी निस्वार्थ भाव से राम नाम का संकीर्तन होता है, वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में आकर बैठ जाते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपने कभी हनुमान जी की कृपा को अपने जीवन में महसूस किया है? कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।